गया जी की धरती से कुछ आपके बीच में कुछ श्लोकों का उच्चारण कर लेते हैं। मांस भोक्ता तिरक्तांगम श्याम बंधस्तु मध्यपा भक्ष भक्ष को लौल्यात ब्राह्मणा श्यान महोदरा। इस श्लोक का अर्थ है मांस खाने वाले जो लोग हैं, मद्यपान करने वाले जो लोग हैं, इन सब को वैतरणी नाम की नदी में फेंक दिया जाता है। बहुत कष्ट होता है, बहुत बड़ा दोष है शराब पीना, बहुत बड़ा दोष है मांस का भक्षण करना, बचना इससे। गौ ब्राह्मण पदाघाता, जो गाय और ब्राह्मण को लात मारता है, स्त्री को लात मारता है। बहुत इन पुरुषों की आदत होती है कि लात मार के ही काम बात करते हैं। नारी के केस पकड़ा, उसमें लात मारी, गाय को लात मारी, ब्राह्मण जनों को, पूज्य लोगों को लात मारी। 1,00,000% ऐसे लोग अपांग बनकर, विकलांग बनकर के पैदा होते हैं। उनके हाथ पांव काम नहीं करते। ये भगवान नारायण के शब्द हैं। बुरे काम का बुरा नतीजा नहीं मानो तो कर देखो, जैसा करेंगे परिणाम वैसा ही मिलेगा। गर्दहस्या जड़ोन मना खलवाटो अग्नि प्रदायिका। जो लोग किसी को जहर दे देते हैं, किसी के घर में आग लगा देते हैं, चीज़ों को बेचने में मिलावट करते हैं, ऐसे लोगों की दुर्गति हो जाती है। कई जन्मों तक वो परेशान हो जाते हैं। तांबूल फल पुष्पादि हर्ता साधवा नरोवने उपान तृण करणारो संग दोषान में योनुक। पान धूल और फूल, पान फल फूल खाने पीने की चीज़ें, कभी आपने देखा है, गलती मत करना। मिठाई खरीदने को जाते हो तो चाखने में ही 100 ग्राम खा जाते हो और 100 ग्राम के पैसे नहीं देते। आप हंस रहे हैं, हो सकता है कि इस मुठभेड़ में आप भी खड़े रहे होंगे। हलवाई की दुकान पर खड़े हैं, बर्फी चाकी है तो सीधे 50 ग्राम उड़ा दी। गुलाब जामुन चाकते चाकते में 2 पीस अंदर गटका दिए। इसमें लिखा है कि इस तरीके से बिना पैसा कीमत चुकाए हुए जो खाने पीने की चीज़ें हजम कर देते हैं, दुकानदार से ऐसे ही खा लेते हैं, उसका पैसा नहीं देते, ऐसे लोग बंदर और बंदरिया बनते हैं, बानर बनते हैं। यह श्लोक है 14 नंबर का श्लोक है, 5वां अध्याय है, गरुड़ पुराण का प्रेत खंड है, अध्याय नंबर 5 और श्लोक नंबर 14। आपके घर में यदि कोई पुलिस वाले हैं, बेटा या पति पुलिस वाले हैं, थोड़ा ये मौसम्मी भी खरीदेंगे, आम भी खरीदेंगे तो 1-2 तो चखने में ही उड़ा देंगे। पैसा भी दे दें ठेली वाले को तो बहुत समझिए। अच्छी बात है आपके घर में ऐसा पुलिस वाला है जो पैसा दे के ही भिंडी लाता है, तो अच्छी बात है, नहीं तो डंडे की चोट पर ज़्यादा चलता है। हम और आप जो कर रहे हैं उसके परिणाम भोगने पड़ेंगे, अच्छा करें या बुरा करें। तो उपानतरण कार्य सरता शान में इसी। तो ये लोग भेड़ और बानर, बंदर की योनि को प्राप्त होते हैं। हिंसा लूटपाट करके जीविका चलाने वाले लोग कसाई के घर में जन्म लेते हैं, हिंसा करते हैं, लूटपाट करते हैं, लोगों को लूट लेते हैं। यस रौद्री जीवेचा मार्गे सासान विलंपति मृग्या विसनी अस्तु छागा स्याद बदिकह ग्रहे। बदिकह ग्रहे यानी कसाई के घर में जन्म होता है। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है, इसको बहुत ठीक से जी लेना। वैश्वदेवम करतार सर्वभक्षाक्षये ध्वजा। जो ब्राह्मण चाहे जिसके घर में खा लेते हैं, ऐसे बहुत ब्राह्मण हैं जो चाहे जिसके घर में खा लेते हैं, शराबी जुआरी कबाड़ी कोई भी हो, ब्राह्मण सबके घर में नहीं खाता। कोई अपने धर्म को बचा कर के रखता है, उसका आहार ही बिगड़ गया तो उसका तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। वर्ण है वो भक्षा भक्ष करने वाला, चाहे जिसके घर में खा लेता है, वह निर्जन वन में बाघ बनता है, बाघ बन जाता है। गायत्री स्मेर दियस्तु यौन संध्यान पासते। मुझे तो वो ब्राह्मण पूरा ब्राह्मण लगता ही नहीं है जो गायत्री नहीं जपता। हमारे सभी ग्रंथों में ब्राह्मण के गायत्री जप की महिमा का वर्णन है।
जो ब्राह्मण गायत्री मंत्र को विस्मृत कर देता है, संध्या वंदन नहीं करता, दूषित मनोवृत्ति वाला है, ऐसा ब्राह्मण 1,00,000% बगुला बनता है। जब तो सबको ही करना चाहिए, लेकिन ब्रह्म गायत्री जपना ब्राह्मण के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ईश्वर ने बड़ी कृपा की है, मनुष्यों में सबसे ऊंची जाति है ब्राह्मण। भगवान कहते हैं सबसे अधिक मनुष्य मोए भाई, मुझे 84 लाख योनियों में मनुष्य बड़े अच्छे लगते हैं, और मनुष्यों में भी नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च, ऐसा ब्राह्मण जो गाय और ब्राह्मण के लिए जीवन जी रहा है, ऐसा ब्राह्मण, उससे तो मैं अति प्रसन्न हो जाता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं खुश हो जाता हूँ। ब्राह्मण वह है जो इस धरती पर सत्कर्म के लिए ही उसका जन्म धरती पर हुआ, विशेष कार्यों के लिए इस धरती पर उसका जन्म हुआ, लेकिन कभी गायत्री नहीं जपता, तीनों कालों में संध्या नहीं करता, वो धरती पर बगुला बन करके आता है और धर्म की चद्र ओढ़ करके कुकर्म करता है, अपराध करता है। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण बन करके कुकर्मी है, पराई स्त्रियों से जुड़ा है, दुराचार करता है, कुकर्म करता है। जिसने अपना ऐसा धर्म बिगाड़ा है, ऐसा ब्राह्मण मरने के बाद सीधे ब्रह्म राक्षस ही बनता है, उसे कोई बचा नहीं सकता। इसलिए ब्राह्मण को तो बहुत पवित्र होना चाहिए, उसके चरित्र में बहुत सुगंधी होनी चाहिए। वर्णन है गायत्रीम स्मरेद यस्तु योन संध्याम उपासते, जो कभी गायत्री जपता नहीं है, संध्या उपासना, ये तो सबके, संध्या भजन तो सबके लिए, देवी देवताओं का भजन सबके लिए और सबको करना ही चाहिए। पात्रे विद्याम दाता च बलिवर्दो भविध्वज गुरु सेवाम करता च शिष्य स्याद गो खरा पशु। योग शिष्य को विज्ञान देने वाला ब्राह्मण, योग्य शिष्य को विद्या न देने वाला ब्राह्मण बैल बन करके पैदा होता है। जिन ब्राह्मण के पास योग्यता है, उन्हें चाहिए कि वो धरती पर औरों को भी योग्य बना दे। जो शिष्य गुरु की सेवा नहीं करता वह गोखुर कहते हैं, आधा बैल और आधा गधा, ऐसा पशु योनि में वो जन्म लेता है। धरती पर बहुत बहुत सेवाएं हैं, लेकिन गुरु सेवा को बहुत भारी महत्व दिया। गुरु सेवा करके विद्या अपने आप कंठ में, दिमाग में आकर के बैठ जाती है। जिस समय उपनिषदों में जो कथाएं सुनाई गई थी, तब की बात मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। उपनिषद का अर्थ है यह, गुरु के सानिध्य में बैठ करके जो ज्ञान प्राप्त कर लिया उसे उपनिषद कहते हैं। जब शिष्य गुरु के पास आता था तो गुरुजी उसको देते थे 1000 गाय ले जा, और जब ये 4000 आ जाए तब लौट के आ जाना, तब मैं तुझे मंत्र दूंगा, तब तुझे मैं कुछ पढ़ाई पढ़ाऊंगा। चेला जाता था 1000 गैया लेकर के, चकाचक दूध पीता था। दूध पीने से मेमोरी इतनी खुल जाती, गुरुजी ने तो कहा 1000 की 4 हो जाएं। जब वो 5000 लेकर के आता था, गुरुजी ने कहा तू वेद पढ़ने के लायक हो गया है। गुरुदेव जो कुछ बोलते थे सुनते ही उसे वो कंठस्थ कर लेता था। गौ सेवा का इतना बड़ा प्रभाव होता था। आज गुरुकुलों में वो सेवा रही नहीं, है ही नहीं। गुरुजी के पास गैया है ही नहीं। गुरुजी के पास लड़का बच्चा है, सो गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे उनके बच्चों की नाक पोंछते रहते हैं, कपड़ा लत्ता धोते रहते हैं, उन्हें उनके स्कूल भेजते रहते हैं। बस यही काम रह गया, चौका वासन करते रहते हैं। इस तरीके के गुरुकुल रह गए। पहले ऐसा ये सब कुछ था नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चे भी इतनी बदमाशी करते हैं, ये रहेंगे ही भी वहीं रहेंगे। हाँ, जहाँ गुरुजी के लड़का बच्चों के नाक वाक पहुँचते रहेंगे, उनको भी वहीं ज़्यादा ठीक रहेगा। क्यों? खुली मुसलमानी, जब जाओ तब घूमो बाजार में, जब चाहो तब आ जाओ। वहाँ कोई डंडा बजाने वाला तो है नहीं, रुपया भी देंगे और पढ़ाई बढ़ाई का तो कोई मतलब ही नहीं उठता। पात्रे विद्याम, सब नहीं है ऐसे, लेकिन फिर भी है, फिर भी